जैसे ही नीट का पेपर ख़त्म हुआ, नीट 2024 का पेपर, तो सबसे पहले जब एनालिसिस की बात आई तो बायो की एनालिसिस करते हुए बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े मतलब लोगों ने ये बोला था कि 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, कुछ ने बोला 6 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, और कुछ ने तो पूरी लिमिट ही पार कर दी, कुछ ने बोला 11 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। अब सारे बच्चे कन्फ्यूज, सब डर गए कि हमको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़नी है क्या। सारे बच्चे परेशान हो गए, थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट किया गया बस व्यूज़ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मैं आज तुमको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे उन 11 क्वेश्चंस वो सच में बाहर से आए थे कि नहीं आए थे। 5 क्वेश्चन बाहर से आए थे, 1 क्वेश्चन बाहर से आया था, 2 क्वेश्चन आए थे कि 10 क्वेश्चन के 11 क्वेश्चन। पूरी बायोलॉजी की एनालिसिस हम लोग 30 मिनट के अंदर पूरी करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी से कहाँ से आया था और कौन कौन से क्वेश्चन जो बाहर से आए थे। लोग जो बोल रहे थे ना 11 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं बस हाइप क्रिएट करने के लिए, तो मैं आज तुम लोग को दिखाने जा रहा हूँ, तुम्हारी आंखें खोलने जा रहा हूँ। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मजेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हम लोग बायोलॉजी पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी नीट 2024 के एनालिसिस करने जा रहे हैं और जिन लोगों ने बोला था 11 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मैं दिखाने जा रहा हूँ तुम लोगों को कि उनको गलत साबित कर पाता हूँ कि नहीं, पूरी एनसीईआरटी से दिखा पाता हूँ कि नहीं दिखा पाता हूँ, और क्या वो सही थे कि बस वो हाइप क्रिएट कर रहे थे, बस व्यूज़ के लिए वो कर रहे थे। देखो, नीट 2023 में 99 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए, ठीक है, ये तो आए ही थे। और एक क्वेश्चन जो था वो भी एनसीईआरटी से ही था लेकिन इनडायरेक्ट वे में पूछा गया था, मतलब 2 चैप्टर का मैसअप था। नीट 2024 से 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए और 11 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से आए। यह मेरा कहना नहीं है, ये जैसे पेपर ख़त्म हुआ था वैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो थे, बहुत सारे लोग मतलब होशियार लोग जो बन रहे थे, बहुत सारे जो अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहे थे, उन लोगों का ये कहना था कि ऐसा पेपर आया था कि 2024 में 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी थे, 11 आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। लेकिन यार अभी मैं जब चेक कर रहा था ना उन लोगों की वीडियोस, तो वो वीडियोस मुझे मिल ही नहीं रहे। मैं सोच रहा था थंबनेल लगा दूं कि मतलब ये लोग कौन थे और कौन बता रहे थे कि ये बाहर से आए एनसीईआरटी। वैसे तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि कौन से लोग थे जो लोग ऐसे बोल रहे थे लोग, ठीक है। तो चलो लास्ट तक देखना, मैं बताता हूँ कौन कौन से 11 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, ठीक है। देखो, नीट 2024 बायोलॉजी है, डायरेक्ट एनसीईआरटी। नीट 2025 एस्पिरेंट यार रेडी रहो, बताता हूँ मैं कैसे तुम क्या करना है। ईजीएस्ट वे टू सिलेक्ट क्या एनसीईआरटी ही होता है। देखो पहला क्वेश्चन, लेसिथिन है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहाँ पे पाया जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम लिपिड है, फास्फोरस, फास्फोलिपिड कंपाउंड इन देम देज आर फास्फोलिपिड्स, दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, लेसिथिन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो लेसिथिन क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मतलब क्या हुआ, फास्फोलिपिड है। क्या है फास्फोलिपिड, देखो फास्फोलिपिड एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से है ना, एनसीईआरटी से। आगे बढ़ो, हाउ मेनी molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fix? तो every CO2 molecule को entering the Kelvin cycle 3 molecules of ATP and 2 molecule of NADPH required है। ये क्या है, एनसीईआरटी से, ठीक। अभी तक एक भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मिला, 2 क्वेश्चन हो गया हमारा। हिंड टू ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो देखो, हिंड टू ऑलवेज कट मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर साइट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस एट 6 बेस पेयर। कितना बेस पेयर, 6 बेस पेयर। ये भी एनसीईआरटी, देखो पेज नंबर देखो ना, एनसीईआरटी का ही है। आगे बढ़ो, इन द गिवन फिगर बिच कंपोनेंट एज थिन आउटर लेयर एंड बीच ऑफ हाईली थिकन्ड। यहाँ देखो ये फिगर भी सेम है और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अबे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स आर थिन एंड द इनर वॉल्स आर टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकन्ड। यही तो है ना, यही तो पूछा गया, इनर हायर, ये भी एनसीईआरटी से है। आगे देखो, द को फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कौन सा होता है, जिंक होता है। देखो, द जिंक इज द को फैक्टर फॉर प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी एनसीईआरटी का। देखो पीछे देखो ना, एनसीईआरटी के ही पूरे छापा हूँ। द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लेंट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी ये भी एनसीईआरटी से है। अरे यार अभी तक मिला ही नहीं भाई, 11 क्वेश्चन मिली नहीं यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। भैया ने बोला था, इतने बड़े यूट्यूबर्स ने बोला था 11 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बाहर था, लेकिन यार मिल ही नहीं रहा कुछ। राइजोपस स्लागो पक्सिनिया एगेरिकस, यहाँ देखो स्लागो को स्मट बोलते हैं, पक्सिनिया को रस्ट बोलते हैं, एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं। टिक कर दो यहाँ से, एगेरिकस को ये एगेरिकस को मशरूम, डी का 1, और अस्टिलागो को स्मट, अस्टिलागो को स्मट, बी का 2। ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया पहला, ठीक। दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राइएसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एंड वन इंसेक्ट इंजेस्ट करता है इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट होता है एक्टिव में इन द गट ड्यू टू अल्कलाइन नेचर। तो बीटी टॉक्सिन इंटर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बी बैसिलस thuringiensis, however after ingestion by the insect the inactive protoxin बैसिलस हुई होता है ना यार,
गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ, एसिडिक पीएच नहीं होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, दूसरा फॉल्स। ये कहाँ से है? एनसीईआरटी से है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा भी है कि बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन CRY1AC। यहाँ देखो बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक कोडेड बाय जीन CRY1AC। एनसीईआरटी सही है ना, देख लो एनसीईआरटी सही है ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जांपल कौन है? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। डीसीएम से मैंने याद किया था, डीसीएम जो आता है ना गाँव में जो गाड़ी होती है, धतूरा, चिली, मस्टर्ड, धतूरा, ठीक है। द टाइप ऑफ कंजर्वेटिव इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उनको स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है। यहाँ देखो, ये देखो, इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड इस एनिमल्स एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। जैसे जूलॉजिकल पार्क वगैरह आ जाते हैं, उसमें क्या आता है? देखो सेम, प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर, क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये सारे एग्जाम्पल आते हैं, एक्सेप्ट कंजर्वेशन आता है उसमें, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ स्टेटमेंट, द फ्लावर of Vallisneria are colorful, produce nectar, flower of water lily not pollinated by water lily. Most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from beating. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside the water. तो यहाँ देखो क्या लिखा है? मेजॉरिटी ऑफ aquatic plant water hyacin, तो वाटर लिली की बात हुई। फ्लावर इमर्ज करता है above the level, pollinated by insect, और wind is the most plant. Pollen grains in many such species long ribbon-like होता है। देखो long ribbon-like लिखा हुआ, लॉन्ग रिबन लाइक, देखो लॉन्ग रिबन लाइक, ठीक। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटरी स्पेसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बेटिंग बाय मुसलेंस कवरिंग। यहाँ देखो प्रोटेक्टेड फ्रॉम बेटिंग, ठीक है। और वाटर लिली नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, यहाँ पे लिखा भी है। वाटर लिली क्या होता है? वाटर हाइसिंथ में द फ्लावर्स इमर्ज करते हैं द लेवल वाटर, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेट होता है, पानी से नहीं होता है। ये सारा का सारा लाइन कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी से ही लिखा हुआ है। उठा के एक लाइन उठा के हाईलाइट कर दिया, पीडीएफ डाल दूंगा, मिला लेना, ठीक है। लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड, किससे? देखो द गामा जीन कोर्स फॉर परमेज विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा लैक्टोसाइड्स, बीटा लैक्टोसाइड्स, बीटा लैक्टोसाइडेज। तो क्या होता है? परमेज होता है, ठीक है। लैक्टोज ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरियम क्या होता है? परमेज हो गया। यहाँ पे देखो लिखा भी है सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक। एनसीईआरटी क्लोस्ट्रीडियम बुटालिशियम सैक्रोमाइसिस सर्विसी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज, ये देखो सारी चीज़ों के बारे में लिखी हुई है। साइक्लोस्पोरिन ये क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, और फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ये साइक्लोस्पोरिन ए, यहाँ से तुम मिला लो, चारों पॉइंट लिखा हुआ है। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड बाई, पूरा लिखा हुआ। क्लोट बस्टर होता है, जब भी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो इमरजेंसी में बचाना स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दो। स्ट्रेप्टोकाइनेस दोगे, जो भी क्लॉट बने होंगे सारा मतलब गायब हो जाएंगे। एस्परजिलस नाइजर के बारे में लिखा, क्लोस्ट्रीडियम बुटालिशियम के बारे में लिखा, सैक्रोमाइसिस सर्विसिंग के बारे में, ट्रेडिशनल ड्रिंक के बारे में सब लिखा। पेज नंबर भी लिखा हुआ एनसीईआरटी का, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अपने बैचेस के बारे में, जो हमारी बैचेस चल रही हैं, और वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जैसे फिजिक्स की हमारी बैच थी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से देखना भी एमआर सर ने भी सारा का सारा सेम टॉपिक एमआर सर ने भी बताया। मतलब कि जो चीज़ मैं पहले से कर रहा था मैं सही कर रहा था। क्यों? ऐसा नहीं मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर ने बताया वही सेम चीज़। इसका मतलब है कहीं ना कहीं है कि चीज़ों में दम था, हमारे कंटेंट में दम था, तभी लास्ट ईयर 188 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 वहीं से आए थे, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 अवतार सीरीज से आए थे। इस बार हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कराई है, और गारंटी दिया कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे 30 या 35 क्वेश्चन जो भी आएंगे इनसे डायरेक्ट हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से होंगे, ठीक है। ये बता दिया हमने। पहले इस वीडियो को देख लो, वीडियो के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे। बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो, लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं। क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था? एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना। और हुआ भी वही जो होता था, और होगा भी वही जो होता आया है। नीट 2023 में उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, और नीट 2024 में उन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए। मतलब 47 आउट ऑफ
50 क्वेश्चन वेयर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पे तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुंध में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज़ के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी, क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना। जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम, तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क के नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ। देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी। उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए। ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलिन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एआईट्रिपल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 × 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री की। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना। इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज़ कंसाइज में दे रहा हूँ वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडाइनमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूँ, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूँ। उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया हूँ और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूँ, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर कोई कर रहा होगा, कुछ किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूँ, सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूँ, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक। आगे चलो। फिजिक्स में सारे फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद करने ही हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में। देख लेना, इतने सारे। अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे पीरियडिक टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह है सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार की जो 2.0 केमिस्ट्री की है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहे हैं इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखो। अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो। पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 देखो, जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स
जेई और AIEEE के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे प्रेडिक्टेबल के। तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियोज़ में। आई होप कि तुमने वीडियो देख ली होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द इक्वेशन ऑफ वर्लस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये dN by dt Rn K माइनस M by K, ये देखो dN by dt Rn K माइनस K, R इंट्रिंसिक ग्रोथ हमारा, K हमारा क्या है, K हमारा कैरिंग कैपेसिटी। देखो NCERT से आगे बढ़ो। ऑक्सीजन यूज बाई गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लैंड्स बट नो डैमेज इज कॉज्ड बाई ग्रास एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों नहीं करता है? क्योंकि ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। तो डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। सेम NCERT लाइन, ठीक है। ये फिगर देखो सेम एकदम। और देखो मैं जब प्रूफ वीडियो बनाता हूँ ना यार, तो एक एक क्वेश्चन की बनाता हूँ। ऐसा नहीं हुआ मचा रहा हूँ कि 700 नंबर 800 नंबर के मैंने ये करवा दिया वो करा दिया और 10 क्वेश्चन भी मैचअप नहीं कराया और बकैती में दुनिया भर का कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा काम नहीं है। एक एक क्वेश्चन तुम खुद ही देख रहे हो, मिलवा रहा हूँ। तुमको लग रहा है अगर मेहनत हमारी सही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। अभी तक मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो NCERT के बाहर था। तो 11 क्वेश्चन वो कौन से थे? वो 5 क्वेश्चन कौन से थे जो लोग इतना हाइप बना रहे थे कि बाहर से आएगा, और अपने मॉड्यूल उन्होंने बेचा, अपने DPP बेचे इसके नाम पे कि बाहर से क्वेश्चन आएगा। 117 देखो, पैरेंकाइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड। जिम्नोस्पर्म लैक करता है जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। यहाँ देखो प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो लिखा है कि नहीं लिखा ना, दूसरा सही है। और जिम्नोस्पर्म लैक करता है वेसल्स, देखो इन द जाइलम, ये भी लिखा हुआ है दूसरे में। और कोलेनकाइमा जो होता है कंसिस्ट ऑफ द सेल विच आर मस्ट थिकन एंड कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमिसोलस पेक्टिन। कोलेनकाइमा के बारे में भी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग। ये सारी चीज़ें यार पूरा का पूरा NCERT। आगे बढ़ो यार, कितना देख रहे हो पीछे, देखो मेरे कितनी आवाज़ आ रही है चिड़ियों की। ये मतलब गांव हमारा भले ही कॉलेज में है, पूरा एकदम इकोसिस्टम बना हुआ है एक तरीके से। तुमको यहाँ पे मोर मिल जाएंगे, ठीक है। तुमको मतलब अभी रूम के बाहर ही तुमको 5-6 मोर घूमते हुए मिल जाएंगे। पिकॉक, तुम जाते हो चिड़ियाघर में देखने, यहाँ ऐसे ही घूमते हैं बड़े बड़े मोर। साहिल जानते हो, साहिल पार्क्यूपाइन का नाम सुने हो, जिसपे कांटे होते हैं, वो तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तुमको जयकाल मिल जाएंगे, लोमड़ी मिल जाएगी, सियार मिल जाएंगे। मतलब तुमको इतना अच्छा इकोसिस्टम है ना। जब तुम बाहर निकलोगे शाम के टाइम पे तो तुम देखो कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। तोते, इतनी सारी चिड़ियाँ, मतलब सुबह से ही चहचहाना स्टार्ट, नींद खुल जाती है सुबह, इसीलिए नींद खुल जाती है, समझ रहे हो। इतना अच्छा माहौल है, ग्रीनरी तुमको हर जगह। मैंने जो वीडियो डाली थी ना अपने कैंपस की, तुम उसमें देखना। अभी जब जैसे बारिश आएगी ना, बरसात के सीजन में तुमको दिखाऊंगा कितनी हरियाली होती है यहाँ पे, ठीक है। देखो दीज आर रिगार्डेड द मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस। कौन कौन से मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस के? तो देखो मेजर कॉज कौन? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, और तुम्हारा एलियन स्पेसीज इन्वेजन है और को एक्सटेंशन है। तो ये सारे तुम्हारे क्या है, मेजर हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, बीच में तो फॉलोइंग नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो फंगस से क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से होते हैं? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी, ये होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, NCERT की लाइन है, ठीक है। ये देखो फिगर सेम, ये देखो पूरा फिगर, ये वाला फिगर दोनों सेम, कॉपी पेस्ट, ठीक। NCERT लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज रिलीज बाई कौन करता है? इंडेंजर्ड स्पेसीज लिस्ट IUCN रिलीज करता है। देखो उसने बताया ये चीज़ हमारे पास इंडेंजर्ड है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द फेट ऑफ DNA कैरिंग ओनली वन जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो एलियन मतलब बाहर के ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है। तो देखो एलियन ऑर्गेनिज्म में जैसे डालोगे तो द पीस ऑफ DNA वुड बी नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डी पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी ऑफ सेल ऑफ। ये गलत बात है। देखो ये लिख रहा है कि खुद नहीं कर पाता, वुड नॉट भी, ये कह रहा कर लेता, गलत बात है। इंटीग्रेट हो जाता जीनोम ऑफ रेसिपिएंट में, इंटीग्रेट हो जाता जीनोम, ये सही है। मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट DNA, मल्टीप्लाई इनहेरिटेड, सही है। एलियन पीस ऑफ DNA नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, गलत बात है, बिकॉज एलियन पार्ट ऑफ DNA हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेट, ये सही है। देख लो पूरा का पूरा, ये पूरा पैराग्राफ उठाया, 5 स्टेटमेंट बना दिया और क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। ये देखो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस कौन सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन सा एक्सप्लेन कर सकता है? तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट फैक्टर्स पेयर्स में होता है। देखो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, और जो डिस्क्रीट यूनिट होता है कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स को, फैक्टर बोलते हैं इसको। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। और डिसिमिलर पार्ट में तुम्हारे वन मेंबर पेयर डोमिनेट करता है। और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, तो यहाँ पे देखो लिखा भी होगा वन ऑफ द
पेयर ऑफ कैरेक्टर डोमिनेंट अदर रिसेसिव, सब सही बात है। एलिस डू नॉट, अरे यार ये पूरा का पूरा जो लाइन है ना तुम्हारा यहीं से बना के उठा दिया, ये पूरा लाइन जब पढ़ोगे तुम, जब तुमको पीडीएफ दूंगा पढ़ना, तुम देखना सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डायोडेनेज एंजाइम किसके वजह से होता है, मैलोनेट किसका एग्जांपल है, तो देखो इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोनेज बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सेनेट इन स्ट्रक्चर, सच कॉम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स आर ऑफन नोन एज क्या, बैक्टीरियल पैथोजन। देख लो किससे होता है, बताओ कौन सा है ये, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस्कुलर कैम्बियम पैरेंकाइमा सेल से क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेंकाइमा सेल को डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स कहाँ पे अटैच होते हैं, देखो मेटाफेज के जो प्लेट बनती है तो मेटाफेज में क्या होता है हमारे पास, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम से। अभी तक तो मुझे यार 26 क्वेश्चन मैंने करा दिया, अभी तक मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो आखिर वो 5 क्वेश्चन है कौन, 11 क्वेश्चन है कौन, पूरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन से ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पेसिस रिचनेस है, क्यों, देखो ट्रॉपिक्स कह रहा है वाई डू ट्रॉपिक्स में अकाउंट फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिमेन्स रिलेटिवली अनडिस्टर्ब रहते हैं फॉर ईयर्स तक, तो देखो रिलेटिवली मोर सीजनल्स होते हैं और अनडिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। दूसरा रीजन क्या है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट और लेस सीजनल्स होते हैं, मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, लेस सीजनल्स ये लिख रहा है, मोर सीजनल गलत बात है। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, सही बात है, मोर सोलर एनर्जी होगा, देखो मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी, माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द हायर डाइवर्सिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पूरा का पूरा लाइन एनसीईआरटी से छिपा हुआ है, ठीक। फिर क्वेश्चन है क्रोमोसोम बीइंग ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन फेज, देखो लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज और द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइटोसोमल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइटोसोमल, देख रहे हो सिर्फ चे पर है, एनसीईआरटी की लाइन उठा रहा है चे पर है, ऐसा भी नहीं कि तुमको मॉडिफाई करके दे रहा है, मॉडिफाई करके डीप में घुस के पूछ रहा है, बस चे पर है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी से उठा उठा के दे रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोरस सेंट्रियोल ल्यूकोप्लास्ट गोल्गी अपार्टस, न्यूक्लियोरस का कंटेंट क्या है, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है और लार्ज एंड मोर न्यूक्लियाई स्मॉल ट्रांसफेस पे रहते हैं, और गोल्गी अपार्टस इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, गोल्गी अपार्टन क्या होते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन ये हो जाएंगे। न्यूक्लियोरस क्या है, साइट ऑफ पूरा सेंट्रियोल ल्यूकोप्लास्ट, देखो सेंट्रियोल के बारे में यहाँ लिखा होगा, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, वेरियस साइज एंड साइट को होते हैं, सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज द कार्टविल, देखो ऑर्गेनिज्म लाइक द कार्टविल, ठीक। बलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो देखो क्या लिखा है, बलिफॉर्म सेल्स को क्या बोलते हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बोलते हैं। जब बलिफॉर्म सेल्स लीव्स में होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, लीफ सरफेस को एब्जॉर्ब मतलब टर्जिड बनाते हैं, देख रहे हो टर्जिड बनाते हैं। जब फ्लेसिड होंगे तो ये कर्ल करेंगे, मिनिमाइज वाटर लॉस, तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ द लीव्स इन द मोनोकॉट, देखो कर्लिंग करेंगे ताकि लॉस पानी का कम हो, ठीक है। पिंक कलर स्नैपड्रैगन प्लांट है, क्रॉस कर रहा है रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट के साथ। अब तुम लोग सोचते भैया ये देखिए एनसीईआरटी के बाहर आया, लेकिन एनसीईआरटी की जब एग्जाम्पल देखोगे ना तो वही सेम चीज़, रेड वाइट सारे पिंक बने, ये सारा ये एग्जाम्पल उठा के इसने यहाँ पे चिप दिया है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करते हैं प्राइमरली बाई 3 रीजन से, कौन कौन से होते हैं ये देखो, ट्रांसक्रिप्शन रीजन का पूरा यूनिट बता दिया, प्रोमोटर स्ट्रक्चर टर्मिनेटर, ठीक। प्लांट ब्लैक सीड, देखो फिर से पूछा बी डोमिनेंट है, वाइट सीड बी के थ्रू क्या जीनोटाइप होगा, कैसे इसको क्रॉस वगैरह बनाएंगे, तो तुमको मालूम ही नहीं है जीनोटाइप, तो जीनोटाइप के लिए क्या टेस्ट क्रॉस कर दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेम ये क्वेश्चन उठा के यहाँ से ये जो फिगर बनाई है ना इसी से उठा के इसने ये क्वेश्चन बना दिया सेम एग्जैक्ट, ठीक है, टेस्ट क्रॉस। अब इसको तुम कहो आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता, और जिन जिन लोगों ने बोला था आउट ऑफ एनसीईआरटी उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी तो थोड़ी ना यार, ये पूरा तुम्हारा टेस्ट क्रॉस करने का है, तुम टेस्ट क्रॉस करके इसका आंसर दो, सिंपल सी बात है। मैं पूरा टेस्ट क्रॉस समझाया भी है, यहाँ पे बस क्या किया डब्ल्यू लिख दिया और तुम्हारा ए और बी और बी लिख दिया, बस यही तो काम किया है, ए की जगह बी लिख दिया और क्या, डब्ल्यू की जगह ए रख दिया, बी लिख दिया और क्या किया है, कुछ नहीं किया है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, तो एटीपी NADPH 5 सिंथेटिक फेज चाहिए, CO2 इज कंबाइंड विद H2O ये चाहिए और ये चाहिए, तो क्या होगा ATP NADPH और CO2 ये 3 चीज़ हमको चाहिए। ये देखो 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, क्रॉस ऑफ एपॉन विद प्रोजेनी के साथ कराते हैं, क्रॉस ऑफ एपॉन प्रोजेनी विद एनी पेरेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स को क्या बोलेंगे, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन एलील बोल देंगे, तो देखो एलील्स आर द सिंगल डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एलील हो गया।
उसके बाद टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं? टिपिकल टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्रॉस करते हैं विथ रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ कर देते हैं टेस्ट क्रॉस में, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ कर दोगे टेस्ट क्रॉस, लेकिन बैक क्रॉस में किसी के साथ भी कर सकते हो। तो बैक क्रॉस कभी दिया होगा, बैक क्रॉस नहीं लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, बैक क्रॉस में कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्या था? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, ठीक है। देखो बी का तो तुम्हारा ए होता, सॉरी बी का 4 होता, तो तुमको बी का 4 एक ही ऑप्शन देख ही रहा है, तो तुम इसको टिक करिए। एनसीईआरटी में दिया है ना, एलिल्स का ए का 3 होता, ए का 3 होता, देखो ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया है। तो अगर कोई जैसे बैक क्रॉस है, जब मान लो बैक क्रॉस एनसीईआरटी में कहीं लिखा ही नहीं है, तो बाकी दोनों तीनों तो लिखे हैं यार, तो भी तो एनसीईआरटी के हुए, एक ही ऑप्शन तो उसमें ठीक ही था, तो इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ी नहीं बोलोगे, बाकी जबकि सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देख लो पूरा प्रूफ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ो, सेक्शन बी में आओ। डीएनए क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है? तो डीएनए क्लोरोप्लास्ट में होता है कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं। ये तुम्हारा रॉबर्ट में, अलेक्जेंडर, पाल एरिक, डेविड टिलमान, सबके बारे में आप पढ़ लो। देखो क्या लिखा, रिवर पुपट हाइपोथेसिस के दिया था पाल एरिक ने, रॉबर्ट में ने दिया था अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज होंगे, और बट डेविड टिलमान ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बोला था, और उन्होंने बोला था कि आउटडोर प्लांट्स हमारे कुछ अच्छे आंसर देंगे, और प्लॉट विद मोर स्पेसीज उन्होंने शो किया था। स्पेसीज एरिया में तुमको अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बोला था कि विजन रीजन स्पेसीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया, मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रिचनेस का, वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन अप टू सर्टेन टाइम, एक ऐसा सर्टेन टाइम आएगा जब सारे के सारे वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, खाने की कमी पड़ेगी, फिर डिक्लिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसीज एरिया, ठीक है। रॉबर्ट में 7 मिलियन, पाल एरिक इन्होंने दिया था, ऐसे मतलब मिला लेना यार, भूल जाता हूँ ना मैं, पुराना हो गया ना, अब पुराना खिलाड़ी हो चुका हूँ, बायो पढ़ाता भी नहीं हूँ। रोज पीट कॉटन मैंगो, बताओ ट्विस्टेड एस्टिवेशन ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैंगो और कोकोनट फ्रूट इज ए ड्रूप, तो देखो मैंगो क्या होगा, ड्रूप होगा, डी का 3 होगा, डी का 3 एक ही ऑप्शन में दिया होगा, देखो पहला ऑप्शन हो जाएगा, कुछ पुट ही नहीं करना था, बाकी सारा चेक कर लो, यहाँ पे पूरा लिखा है, पूरा डाला ही हूँ। द डीएनए कौन सा करेक्ट है रिप्लिकेशन ऑफ इकोलाई में? तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज करता है पॉलीमरेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5:3, चौथा ऑप्शन देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमरेशन 5:3 डायरेक्शन, ठीक। ये फिगर देखो, और ये फिगर एनसीईआरटी का, ये पूरा जो डाटा लिखा वो यहाँ पे पूछ लिया उसने, ठीक है। ये देखो साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस, प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसमें कहाँ होता है ये पूछा है। तो फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और O2 सप्लाई चाहिए इसको, क्रेब साइकिल चाहिए, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकाइड जो होते हैं वहाँ पे प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है, और प्रोटॉन एक्युमुलेट करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया में, जब इलेक्ट्रॉन जाता है ईटीएस में। देख लो पूरा एक लाइन तुम्हारा एनसीईआरटी का, ईटीएस कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और भी थैलेकाइड में कुछ चीज़ें होती हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, सारा तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यार, अभी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं मिला। अरे ये देखो साइट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, ईटीएस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया में, सारा तो होता है यार एनसीईआरटी में, ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा भी है। ये देखो रीड द फ्लाइंग स्टेटमेंट, चूज द फियोफाइसी के बारे में बताओ, फियोफाइसी के बारे में क्या क्या सही है, सेक्सुअली प्रोसेस, इतने सारे लिखे हो। ये देखो कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोनाइड्स वेरियस पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे देखो जेंथोफिल्स ये मेजर पिगमेंट होते हैं, ठीक है। लेमिनरीन, थोड़ा जूम कर रहा हूँ, लेमिनरीन, मैनिटॉल, वेजिटेटिव सेल्स, जेलेंटियस कोटिंग ऑफ एल्गिन है, यहाँ देखो जेलेंटियस कोटिंग होती है, ठीक है। यहाँ रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा, बाइफ्लैगेट जूस स्पोर्ट से रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ देखो बाइफ्लैगेट जूस स्पोर्ट, मतलब हर एक लाइन है, एक लाइन एनसीईआरटी लिखी हुई है, तुम ये फिगर तुम इसको मिलाते रहो, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इतना दिया है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, तो जीपीपी इक्वल टू एनपीपी प्लस आर होता है, इतना ही होता है। तो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स ग्रेजिंग चेन 10% ला होता है, 10% ला को बस यूज़ करके यहाँ पे लगाना था, आंसर तुम्हारा अपने यहाँ आ जाता, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, कहोगे क्या इसको आउट ऑफ एनसीईआरटी? आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, ये भी ट्रॉपिक लेवल का ही तो क्वेश्चन है यार। जैसे ट्रॉपिक लेवल पढ़ाया गया, तुमको बताया गया ना कि 10% आता रहता है, फिर मेरे पास 100 झूल है तो मेरे अगले को जो जाएगा 10 ही झूल जाएगा, तो वही तो है, और क्या है, वही तो है यार। और जीपीपी इक्वल टू एनपीपी प्लस आर या जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, ये भी तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ी इसको बोलेंगे, ठीक है। ये देखो GLUT4, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलाजन, ये पूरा का पूरा एक ही चैट में होगा। देखो GLUT4, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, सारा यहीं पे एंजाइम है, हार्मोन है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको मैच करना था। ये देखो
आइडेंटिफाई द स्टेप इन द TCA साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट। कौन सा ऑक्सीडेशन सक्सिनेट नहीं है? सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड है। देखो यहाँ पे मिला लो कौन सा नहीं है। पूरा का पूरा साइकिल ही तुमको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये बहुत इतना अच्छा इंपॉर्टेंट साइकिल है, तुम्हारे बायोकेमिस्ट्री में भी काम देगा। बायोकेमिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं नीट के पीजी में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बायोलॉजी अच्छे किए रहोगे तो बायोकेमिस्ट्री तुम्हारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक। C2 प्लांट में, C3 प्लांट में और C4 प्लांट में क्या क्या होता है? O2 बाइंड करता है रूबिक्स को साथ ही सब। देखो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम होता है, इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 द एंजाइम दिस टेक्स प्लेस इन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन। सारी चीज़ देखो, मेसोफिल शो वेरी लेस फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज बंडल सीतर फोटो, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी में देख लो कूट कूट के लिखी हुई है, ठीक है। C3 साइकिल में भी लिखा होगा रूबिक्स को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीडेंट, पहला स्टेटमेंट था। अगला देखो मोनोडेल्फर, डाइडेल्फर, पॉलीडेल्फर, एपिफाइलस, ठीक है। यहाँ देखो एपिफाइलस के एग्जांपल क्या है, एपिपेटलस के एग्जांपल क्या है? मोनोडेल्फस में चाइना रोज 2 बंडल, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस सारा का एग्जांपल साइटस हो गया, डाइडेल्फस पी हो गया, सब लिखा हुआ है। ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, फ्रैंकिस जोसेफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, कौन सा प्रिंसिपल था? हरगोविंद खुराना था, मेसेल्सन स्टाल था, सारे के सारे देखो लिखे हुए हैं क्या? देखो हरगोविंद खुराना ने इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसाइज किया था आरएनए मॉलिक्यूल्स का विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो हरगोविंद खुराना साहब का क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना साहब क्या हो जाएगा? लैकोपरान होगा? नहीं लैकोपरान नहीं होगा। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड में खोज किया था अपना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, ठीक। दूसरा देखो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म करते हैं फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। ई कोलाई वाला एक्सपेरिमेंट मैथ्यू मेसेल्सन और स्टाल ने किया था, मैथ्यू मेसेल्सन स्टाल ने किया था। तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर डीएनए हो जाएगा, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल होता है, और एक ही बच रहा है जो हमारा बच जाएगा क्या? लैकोपरान, ठीक है। जैकब एंड मोनार्ड, ठीक। देखो जैकब और जैकब मोनार्ड लिखा हुआ है, ठीक। बीच ऑफ द फ्लाइंग फ्यूज इन सोमैटिक एब्रेशन इन्वॉल्विंग 2 वैरायटी। कौन कौन सा सोमैटिक से बनता है तो तुमको मालूम है? प्रोटोप्लास्ट का सोमैटिक फ्यूजन से बनता है, सोमैटिक एब्रेशन होंगे, सोमैटिक एब्रेशन टोमेटो बना देते हैं, नेकेड प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते हैं, ठीक। ये भी एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 150, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप को बढ़ा देंगे तो क्या बढ़ेगा? अगर शुगर केन क्रॉप में क्या डाल दिया जाए उसका ग्रोथ बढ़ जाए तो एबिलिटी टू केज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। गिबरलिंस कैन फ्रूट्स लाइक चेंज टू एप्पल्स वगैरह में भेज सकते हो। तो मतलब कौन करता है? गिबरलिंस ही। ये शुगर केन का भी एग्जांपल दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, कि शुगर केन की वैरायटी को स्ट्रॉन्ग किया गया, ठीक है, और ग्रेप्स के स्टॉक्स को भी स्टॉल किया गया। ये एनसीईआरटी में दिया गया, यहाँ पे मैंने कटले लगाया नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में दिया क्या है। मतलब अभी तक 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया, और 50 के 50 क्वेश्चन में से मुझे अभी तक एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मिला। तो 5 क्वेश्चन थे वो कौन से थे 5 क्वेश्चन? वो कौन से थे 11 क्वेश्चन जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें फेंकी जा रही थी, और उसके नाम पे अपने किताब या फिर अपने बैचेस का प्रमोशन किया जा रहा था, अपने DPP का, और अपने बहुत ही डीप कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस का प्रमोशन किया जा रहा था, जिनसे नीट एग्जाम में दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। नीट एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं जाएंगे, उनका वास्ता ही नहीं है, फिर भी बार बार तो उनको दिए जा रहे थे, ठीक है। तो पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा सेक्शन जूलॉजी का हम लोग करते हैं। जूलॉजी का दिखाता हूँ, हो सकता है अभी तक बोटनी में तो कुछ नहीं मिला, हो सकता है जूलॉजी में हमारे ह्यूमन के बारे में बात होती है, तो जूलॉजी में हो सकता है बाहर से आए हो क्वेश्चन, तो जूलॉजी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेज ऑफ पाथवे, तो स्टेज ऑफ पाथवे देखो एक्शन पोटेंशियल बना, वेंट्रिकल में गया, एबीएन एबी बंडल ऑफिस में गया, ये तुम्हारा लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। कौन से बोथ सेक्सेस ऑफ कोक्रोच पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटेड स्ट्रक्चर। एनल सर्काई कहाँ होता है? एनल सर्काई 10 सेगमेंट में होता है, देखो एनल सर्काई, ठीक। पेंजिन्स और डॉल्फिन्स किसके एग्जांपल है? तो पेंजिन्स और डॉल्फिन्स है कन्वर्जेंट के एग्जांपल। देखो पेंजिन्स एंड डॉल्फिन्स, ये देखो और भी एग्जांपल थे, ऑक्टोपस वगैरह के आई वगैरह थे, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट है फैलोपियन ट्यूब का? फैलोपियन ट्यूब में 3 ही चीज़ होता है, कौन कौन सा बोलो? इनफंडिबुलम होता है, फिम्बरी होता है, स्थमस सैंपुला, ये सारी चीज़ें होती हैं, यूट्रिन फंडस नहीं होता है, ठीक। बताओ कौन सा ह्यूमन इवोल्यूशन का स्टेज है? पास्ट से लेकर अभी तक ह्यूमन इवोल्यूशन का रीजन बताओ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 14 सीसी होमो इरेक्टस, फिर तुम्हारे पास आ गई ये होमो सेपियंस, फिर तुम्हारे और आगे वो तो होमो सेपियंस और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एप लाइक मतलब होमिनिड बने, होमो एबिलिस बने, फिर जावा बने, फिर जाके लास्ट में तुम्हारे क्या बने? होमो इरेक्टस में लार्ज ब्रेन था, ये लिखा हुआ है, पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये नेंडरथल मैन थे जो पहले थे। कौन सा नॉट है स्टेरॉइड हार्मोन? तो स्टेरॉइड में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइड, प्रोजेस्टेरोन होता है, थायराइड में एडोथायरिन होती है, तुम्हारा ग्लूकागोन नहीं होगा, ग्लूकागोन तुम्हारा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है।
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, क्राई 1b, क्राई 1c एंजाइम रिप्लेसमेंट थियरी। तो देखो ये भी एनसीईआरटी का है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल को एडीए डिफिशिएंसी में दिया गया था। तो एडीए डिफिशिएंसी होगा डी का 2 एक ही ऑप्शन में तीसरा आंसर हो जाएगा। देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड टू ट्रीट इम्फाइसीमा, ये सबको मालूम है, ज़्यादा सिगरेट पीने से होता है। क्राई 1b, क्राई 1c के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा फेज ऑफ स्टेजेस हैं, करेक्ट स्टेज कौन कौन सा होता है? तो G1S2GM होता है, G1SG2M होता है। ठीक, कौन सा इफेक्ट नहीं होगा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये 4 चीज़ होता है, 5 चीज़, जेनेटिक माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक रेट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो जब माइग्रेशन होता है तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो कौन सा ऐसा नहीं जो इफेक्ट नहीं होगा? तो कांस्टेंट जीन पुल। क्यों? क्योंकि यही सारी चीज़ें जो 3-4 ऊपर की लिखी हुई, 3 ये लिखी हुई, 2 और होती हैं, 5 चीज़ें मिल गई तो उसको डिफाइन कर रही थी। ये भी एनसीईआरटी से है। माइस्थेनिया ग्रेविस, गाउट, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटासिस। अब देखो, अब तुम एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे तुम लोग बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे कि असली नहीं दिया हो एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो माना मैंने, चलो माना, ये भी मैंने माना कि बेरहम है जमाना। चलो ठीक है, देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस दिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया है, टिटेनी दिया है, टिटेनी पूछा ही नहीं है, रूमेटाइड आर्थराइटिस दिया है, ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस दिया है, नहीं पूछा, गाउट दिया है। 4 चीज़ तुमको मिल गई। कह रहा है कौन से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन से हैं? ठीक है, बी और ई, मतलब रूमेटाइड आर्थराइटिस और सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटासिस। तो ये जो क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, तो ये जो तुम्हारा एक क्वेश्चन था, इसमें जो सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटासिस था, इसने नहीं लिखा था कि ये एनसीईआरटी में। ठीक है, तो तुम इसको मान सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है तुम्हारा आउट ऑफ एनसीईआरटी था। वो भी क्या था? सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटासिस था। वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक फैकल्टीज़ का जो ये बनाती है, इसलिए इसको डाला गया। ये तुम्हारे एमबीबीएस में भी बहुत बार पूछा जाएगा, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटासिस, पूरा इस पर टॉपिक ही है। सलार रस वगैरह इसमें आता है। ठीक है, सलार रस आएगा तुम्हारे पास, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। सैंड पेपर रस आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे हाथों में दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुमको मिला अभी यहाँ पे, वो भी 4 ऑप्शन तो सेम थे, बस एक ही क्वेश्चन मिला। जैसे इसको मैं और भी तरीके से सॉल्व कर, इसको एनसीईआरटी के तरीके से भी सॉल्व कर। जैसे देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ना यार, चूज द मोस्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो माइस्थेनिया ग्रेविस विद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो ए, बी और ई, ये तीनों होंगे, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। रूमेटाइटिस आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सही बात है। देखो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तुम्हारा नहीं होता ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है तो डी वाले सारे ऑप्शन को कट करो पहले, खत्म। अब बस बी, सी और बी, ई। सी क्या था तुम्हारा? गाउट भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो पहले सी वाले को काटो जहाँ सी है, तो ये खत्म। तो एक ही ऑप्शन टिक बचता था, दूसरा। तो इसको भी मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोलूँगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोलूँगा, क्योंकि भले वो ऑप्शन बाहर से दिया गया हो, लेकिन ऑप्शन उन्होंने एनसीईआरटी के हिसाब से ही बनाई है, एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। मतलब अभी तक कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मिला। टाइफाइड, लेशमानियासिस, रिंगवर्म, फाइलेरियासिस। देखो, सल्मोनेला टाइफी कौन कच करता है? टाइफाइड कच करता है। ठीक है, बाउचेरिया बैंक्रप्टी, बाउचेरिया मेलिया एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस या ट्राइकोबैक्टर रिंगवर्म कच करते हैं। सारा एनसीईआरटी। यहाँ देखो, एक्सपिरेटरी, फंगल, वाइटल, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, देखो इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी, फंगल, वाइटल कैपेसिटी, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्लाइनफेल्टर, ये देखो थैलेसीमिया के बारे में लिख दिया, थैलेसीमिया के बारे में पूरा लिख दिया, क्या क्या होता है, कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम 11, और डाउन सिंड्रोम के बारे में लिख दिया। ठीक है, ट्राइसोमी होता है, क्लाइनफेल्टर के बारे में सारा कुछ यहाँ पे लटका दिया। ठीक है, उसके बाद एफएसएच ऐड करता है ओवरियन फाल्गू फीमेल में, लेडिक सेल फीमेल में। यहाँ पे देखो एफएसएच, एलएच ऐड करता है लेडिक सेल, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन को, एंड्रोजन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। जबकि इंटरस्टिशियल सेल में लेडिक सेल होते हैं, लेडिक सेल सिंथेसिस सेग्रेट करता है इंटेस्टिकुलर हार्मोन्स को, कॉल्ड एंड्रोजन्स को ही। चौथा क्या था? पहला ही गलत हो गया। एफएसएच तुम्हारा ओवरियन फाल्गू फीमेल में और लेडिक सेल मेल में नहीं करता है। लेडिक सेल को तुम्हारा इंटरस्टिशियल सेल्स करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सो के उठाओ ना, तो उतनी एनर्जी यार आ नहीं पाती है। सुबह एकदम सो के उठो तो रात में भी सोया नहीं था सही से। ठीक है, उसका प्लूरोबैकिया, रेडुला, स्टोमोकार्ड, एयर ब्लैडर। जब फाइलम मोलस्का पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया होगा कई सारी चीज़ें, जैसे
रेडुला, रेडुला तुम्हारा क्या हुआ, मोलस्का हुआ, ठीक है। हेमिकोडाटा में तुम्हारा स्टोमोकार्ड होगा, हेमिकोडाटा, हेमिकोडाटा। आंसर तुम्हारा मिल गया यार, आंसर मिल गया तुम्हारा, आंसर ही तुम्हारा मिल गया ना यहाँ से। देखो ये भी एनसीईआरटी से, देखो एनिमल किंगडम में तो कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर कभी पूछ नहीं सकता हो, एनिमल किंगडम बहुत वास्ट है, पूछेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। डाइकिनेसिस, पैकेटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटीन, इसके बारे में क्या नहीं लिखा हुआ, क्या अर्थ में। लेप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंपैक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का, जाइगोटीन सेंट्रोनोमल कॉम्प्लेक्स में बनता है, पैकेटिन में अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ठीक। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एगरोबैक्टीरियम टुमेफेसियन स्टैंड फॉर, तो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एगरोबैक्टीरियम टुमेफेसियन क्या होता है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग है भाई, ट्रांसफॉर्म करता है नॉर्मल सेल टू कैंसरियस सेल में, मतलब क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग है, ठीक है। कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना, चलो भाई देखो सबके बारे में लिखा होगा, कोकेन के बारे में कोका लिखा हुआ है, पेशेंट में जिसमें सर्जरी होती है वहाँ देते हैं, ठीक है। मैरिजुआना, हसीस, ये देखो सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, धतूरा, एट्रोपा, एलुसिनेशन, सब कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। बीएनसीईआरटी क्वेश्चन है। कौन सा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का आंसर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जब देखोगे एक्सरसाइज का, तो वहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा कि नहीं भाई, 5ATGGACTTT कह रहा है सीक्वेंस बताओ कम्प्लीमेंट्री स्टैंड का। उसका दूसरा क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो वहाँ पे कह रहा है कि डायरोजन सीक्वेंस ऑफ mRNA के सीक्वेंस देखो, तो इसको और इसको जिन्होंने सॉल्व किया होगा तो उनको क्या लगता है, इसको नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, बोलो। अरे यही तो लिखा हुआ है TSCA TGGT 3:5 इसको चेंज करना है हमको, और यहाँ पे लिखा 5:3 इसको चेंज करना है, समझ रहे हो। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए मतलब दोनों क्वेश्चन किसी ने किया तो इसको तो ऐसे हलवा बना के उड़ा देता, ठीक है। बीएनसीईआरटी क्वेश्चन था। पोन्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम, इनके बारे में देख लो, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला सब कुछ लिखा हुआ है। सेरिबेलम वेरी मतलब कॉन्वेटेड सरफेस होता है, प्रोवाइड करता है एडिशनल सरफेस मतलब न्यूरॉन्स के लिए। आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, कौन, हाइपोथैलेमस, थैलेमा, हाइपोथैलेमस में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ भैया, पोन्स, मेडुला सब दिया हुआ है। लीपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीज, अमाइलेज, ये भी एनसीईआरटी। देखो अब देखो लीपेज में कौन सा बॉन्ड है, न्यूक्लियस में कौन सा है, प्रोटीज में कौन सा है, अमाइलेज में कौन सा है, ठीक है। तो पहले तो लाइपेज यानी लिपिड में तो फास्फोस्टर बॉन्ड होता है, ये तो A का 4 होता है, ये तो तुमको पहले बताया, फास्फोलिपिड जो पहला क्वेश्चन करवा था। तो ये ऑप्शन तुम पहले फॉल्स कर देते, ये और ये, ठीक। अब बचता 2 ऑप्शन, ठीक है, बचता 2 ऑप्शन। तो अब बताओ जो है, सॉरी A का 4 ही होगा ना, अरे लीपेज है, लिपिड नहीं है भैया, लीपेज है, लिपिड नहीं है, ठीक है, लिपिड नहीं। अब देखो जैसे ये देखो फैट जो था ना, फैट जब तोड़ देते लाइपेज में डाइग्लिसराइड में मोनोग्लिसराइड में। अब तुम्हारा दुविधा ये हो गई थी, ये तुम्हारा एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया, एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब इस क्वेश्चन में जो उसने पूछा, ये क्वेश्चन में जो उसने पूछा, ये पूरे के पूरे एंजाइम कहाँ से थे, ये पूरे के पूरे एंजाइम थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन थे। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस आया, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोल सकते, आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में उसको हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। और क्वेश्चन जब उन्होंने डाला तो एक चीज़ भूल गए वो, कि जो अमाइलेज होता है ये तुम कहाँ पढ़े हो, बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़े हो, कहाँ पर, केमिस्ट्री में, कहाँ पर, केमिस्ट्री में। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक। तो D का 3 जिसमें रहेगा वही आंसर होगा, D का 3 एक ही में ऑप्शन है, तीसरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह देखोगे तो ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी नहीं बोल सकते कि नहीं है, क्योंकि तुमको मालूम है ना अमाइलेज, अमाइलो पेक्टिन, ये सारा पढ़े थे ना बायोमॉलिक्यूल्स में, केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है अमाइलेज, अमाइलोपेक्टिन के बारे में, सेलुलोज स्टार्च के बारे में, तो वहीं से पूछा था, ये तो बता ही सकते थे भैया। अब प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये भी बता दिए। तो C का 1 देखो इसी में 3 में ही है, ऐसे ही बता सकते थे। बीच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताओ, बॉल्स, यही तो है। कौन सा नहीं होगा ना, वॉल्स नहीं है, क्वाइटस, पीरियडिक, ये सारे हैं। देखो यहाँ पे पीरियडिक एब्स्टिनेंस, नेचुरल मेथड में पीरियडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल, क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तुम्हारा मसल्स है, आइडेंटिफाई ABC करना था, ठीक है। ये सेम तुमको यहाँ पे उठा के पूछा है एनसीईआरटी से, देख लो तीनों फिगर उठा के चिपका दिया। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से, तो यूज बायोरिएक्टर्स और स्विमिंग टाइप के होते हैं क्या, मोस्ट कॉमन यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप,
यहाँ देखो बायोरिएक्टर्स हैं, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, और बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप। ठीक है, तो स्टीयरिंग टाइप है हमारा। कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा, तो ये भी सही है, ऑप्टिमल टेम्परेचर भी करते हैं। स्मॉल स्केल नहीं, लार्ज स्केल पे क्या होते हैं, लार्ज स्केल बायोरिएक्टर्स है ना, तो लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, एजिटेटर सिस्टम भी होता है इसमें। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ग्रोथ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, क्योंकि क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम में सेवरल एंटीबॉडीज होती है। तो ये सारी चीज़ें बताओ सही है, सही बात है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, लैक्टेशन बोलते हैं उसको। और ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कराते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम होता है। ठीक है, क्योंकि हेल्दी बॉडी होती है, बेबी अच्छा होता है। कौन सा ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए सही है, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के हाई PO2 लो PO2 लेसर कंसंट्रेशन लोअर टेम्परेचर फेवर करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक, हाई PO2 लो CO2। अरे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर तो कम ही होगा ना यार। आगे बढ़ो। कॉमन कोल्ड, इमोजोइन, विडाल और एलर्जी। विडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड में, सब मालूम है तुमको। तो यहाँ पे राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होगा। रप्चर ऑफ पार्बोसी एसोसिएट करेगा हीमोजोइन को। द फीमेल एनोफिल्स मस्किटो काटती है, तुमको विडाल टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको टाइफाइड होने के चांसेस रहेंगे। और टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सोर्सेज। एक मेरी टाइफाइड मेरी नाम की एक कुक थी, जिसने होटल में खाना बनाना स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट में, और इतने लोग उसको टाइफाइड थी, इतने लोग उसने टाइफाइड फैलाया कि कोई गिनती नहीं थी। 178 देखो, एनलिड्स ट्रूसिलोम पोरिफेरस सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथिस प्लेटिहेलमिंथिस, सबके बारे में लिखा हुआ देखो। एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम को बोलते हैं, क्या सीलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा उसके, एनलिड्स होंगे, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स। तो एनलिड्स क्या हो जाएगा, सीलोमेट्स हो जाएगा। ठीक है, उसका सूडोसिलोमेट में एस्केलमेंथिस आ जाएंगे, यहाँ पे एस्केलोमेट में प्लेटिहेलमिंथिस आ जाएगा। ये सारा लिखा हुआ है। नॉन मेडिकेटेड कॉपर हार्मोन इम्प्लांट, यहाँ पे देखो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, लिपिस लूप, कॉपर रिलीजिंग, मल्टीरोल 375, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में प्रोजेस्टाट, LNG20, ये सारा कुछ तुम्हारा क्या दिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ देखो नेफ्रॉन में डिसेंडिंग लूप ऑफ लूप हैंडले परमेबल टू वाटर टू परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है लूप ऑफ वाटर हैंडले के अपोजिट है। ठीक है, तो देखो दूसरा कह रहा है PCT इज लाइन बाय सिंपल कॉलमर, तो PCT इज लाइन बाय सिंपल कोबाइडल, कॉलमर नहीं होता तो ये गलत हो गया। दूसरा हेनले लूप डिसेंडिंग लूप परमेबल होता है वाटर के लिए, परमेबल वाटर के लिए, यहाँ पे लिख रहा है इम्परमेबल टू वाटर, ये भी गलत हो गया। एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक, फॉलोइंग डायग्राम देख लो, और वही सेम डायग्राम यहाँ एनसीईआरटी में देख लो, यही से पूछा उठा के। ठीक, एक्जोनोम कार्डविल क्रिस्टा सेटेलाइट, इसके बारे में देखो क्या लिख रहा है कि सीलियम और फ्लैगेला कोर को बोलते हैं एक्जोनोम। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ। सीलियर फ्लैगेला क्या है यार, एक्जोनोम ही तो है। सेंट्रोसोम, बोथ द सेंट्रोसोम इन द सेंट्रोसोम इन परपेंडिकुलर होते हैं। ईच ऑर्गन कार्डविल अपीयरेंस होता है। इनर मेम्ब्रेन होता है सिंगल, वो क्रिस्टा बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन सिंगल, वो क्रिस्टा बोलते हैं। देखो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक, टेरोफाइलम मैगजीन प्रिस्टिस इक्सोसीटस, देखो पेट्रोमाइजन लैम्प्रे, मैगजीन को बोलते हैं हैग पीस, तो मैगजीन को हैग पीस टिक कर दो, मैगजीन को हैग पीस। ठीक है, एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश, पेट्रोफाइलम को एंजल फिश, प्रिस्टिस को सा फिश, प्रिस्टिस को सा फिश, पेट्रोफाइलम को एंजल फिश, इसको मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये फाइबर जॉइंट है, कार्टिलेज जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देखो फाइबर जॉइंट मूव नहीं करता, स्कल बोन्स होते हैं, कार्टिलेज में तुम्हारा थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, एडजेसेंट वर्टिब्रे में परमिट करता है लिमिटेड मूवमेंट, और साइनोवियर में तुम्हारे क्या होता है, फुल्ली मूवमेंट होता है। तो ये देखो 3 मार 4 पूछा, तो तीनों चारों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल पढ़ लो। ठीक है, 185 प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस और एब्सेंस जो होता है वो हाइमन का इंडिकेटर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस जो होता है मतलब हाइमन का वो इंडिकेट ही नहीं कर पाता कि तुम्हारी मतलब यू आर वर्जिन और नॉट। ठीक है, लेकिन इसका आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है इस चीज़ का। ठीक है, लोग इसको मतलब एक उस तरीके से ले लिए, क्या बोलते हैं, जितने भी तुम्हारे अभी मेडिको लीगल केसेस आते हैं जिनमें मान लो किसी पति ने सस्पेक्ट कर दिया अपने पत्नी के ऊपर कि मतलब तुम्हारा पहले से किसी के साथ अफेयर था, तो उन सारे केसेस में ये बहाना यही होता है कि ये पहले तो हाइमन, हम लोग भी बोलेंगे यार कि हाइमन रिलेबल इंडिकेटर नहीं है, तो उस टाइम पे लड़कियां क्या मतलब लेके आ रही हैं इस टाइम पे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे। देखो हम लोग बचपन में क्या हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग, हम लोग बचपन में साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते थे, लड़कियां आजकल ये बोल देती हैं। ठीक है, तो हाइमन इज स्टॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर से गलत बात है। ठीक है, साइकिल चलाने से, हॉर्स राइडिंग हैवी काम करने से फट जाता है। ठीक है, गास कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट करता है क्लोजली रिलेटेड कम्पिटेटिव क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू गास लॉ क्या क्या होता है। देखो गास क्या कहता है, पूरा रूल यही लाइन उठा के यहाँ पे चेपा है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये तुम्हारा कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन में खाना जाता है, रिंग से 6 से 8 वाले क्या बोलते हैं, ये पूरा फिगर उठा के यहाँ पे छापा है। ठीक है, एनसीईआरटी से। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री कैनल क्रॉप तुम्हारा फूड के स्टोरेज के लिए यूज होता है,
गिगार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्स तुम्हारा हेपेटिक और गैस्ट्रिक सिकम प्रेजेंट होंगे। और द जेंसन ऑफ मिड गेट एंड हिंड गेट एंड उधर रिंग 100 से 150 येलो कलर का फिलामेंटस मेलिफिजेंट ट्यूब्स हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के अबाउट क्या क्या होते हैं, तो देखो नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा। तो सबसे पहले देखो नोटोकॉर्ड एब्सेंट, सेंट्रल नर्वस डोर्सल नहीं होगा, वेंट्रल होगा। हार्ट ही डोर्सल नहीं, हार्ट हमारा वेंट्रल होता है, हार्ट हमारा हार्ट डोर्सल होता है। ठीक है। गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं, तो गिल स्लिट हमारे पास एब्सेंट होते हैं। देख रहे हो ये सारी चीज़ तुमको। पोस्ट टनल टेली एब्सेंट, पोस्ट टनल टेली एब्सेंट मतलब गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं। मतलब यहाँ से उठाया पूरा पूछ लिया। देखो यहाँ पे कॉर्डेट लिखा था एनसीईआरटी में और यहाँ पे नॉन कॉर्डेट, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन किया था, तो यहाँ से नॉन कॉर्डेट का उठा कुछ ने पूछ लिया। ठीक है। जस्टामेडुलर नेफ्रॉन्स कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत लिखा हुआ है, तो देखो लिखा है सम ऑफ द नेफ्रॉन्स लूप पहले बहुत लॉन्ग होता है और रन्स करता है मेडुलम बहुत डीप तक, इसको जस्टामेडुलर नेफ्रॉन्स बोलते हैं। लूप पहले जस्टामेडुलर नेफ्रॉन्स रन्स करता है डीप इनटू द मेडुला। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। आगे बढ़ो। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट कॉर्पस कोलोसम। द हेमिस्फीयर ऑफ द कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कोलोसम। तो पहला सही है, दूसरा गलत क्यों। ब्रेन स्टेम कहीं से मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स और सेरिब्रम नहीं। ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। यहाँ पे लिखा है मेडुला ऑब्लंगाटा, पोन्स और सेरिब्रम, सेरिब्रम नहीं होता है। ठीक है। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। यहाँ पे लिखो बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही बात है। और बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट। तो देखो लिखा है बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट जनरेटिंग लिम्फोसाइट। एनसीईआरटी। रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, ये क्या क्या लिखे हुए हैं, तो देखो कैटालिटिक सिस्टम लिखा हुआ है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ईएस बनाते हैं, फिर पहले सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट में, उसके बाद सबस्ट्रेट ब्रेक करता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। यही उठा के उसने लाइन बाय लाइन यहाँ पे छेप दिया है। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्पर्माटोजेनेसिस। LH है, B है, A है, C है, फैक्टर D। तो देखो एंड्रोजन कौन निकालता है, एंड्रोजन कौन निकालता है बताओ, एंड्रोजन कौन निकालता है, आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा भाई, FSH तुम्हारा ये है। B तुम्हारा लेडिक सेल, लेडिक सेल ही तो तुम्हारे निकाल रहा था, लेडिक सेल तुम्हारा इंटरेस्टिशियल सेल में था, एंड्रोजन निकाल रहा था, तो B तो तुम्हारा लेडिक सेल होगा। ये दोनों गलत हो गए वैसे ही। ये तुम्हारा क्या होगा, FSH होगा। ठीक है। ओके, एक LH है तो दूसरा FSH होगा, सिंपल सी बात है, LH FSH होता ही है। सारा यहाँ पे दिया हुआ देखो, GnRH है एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्लूडिंग ल्यूटेराइजिंग हार्मोन और FSH। LH हमारा रेडिक सेल पे काम करता है और एंड्रोजन निकालता है, FSH सर्टोली पे काम करता है और स्पर्मियोजेनेसिस में ये दोनों मिलकर हेल्प कराते हैं। 117 मीजोजोइक, प्रोटोजोइक, सिनोजोइक, पैलेजोइक। आपको ये कहाँ लिखा हुआ है, ये जब पढ़ोगे ना, ये देखो यहाँ पे ये पैलेजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक, ये पूरा यही लिखा हुआ था। इसका बस तुमको ऑर्डर बताना था कौन कौन सा कब आया, कौन कौन सा इसमें क्या क्या एलिमेंट पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर, ये सारा देख लो। ये पूरा तुम्हारा दिया हुआ कहाँ पे, एपिथेलियल वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर गोबलेट, सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होंगे। मल्टीसेलुलर में तुम्हारे पास क्या क्या होंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है। ये सारा चीज़ बगल कैविटी, फारिंज, ये सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक। 96 आरएनए पॉलीमरेज 3 टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, टाटा बॉक्स। ठीक है। तो टर्मिनेशन तो रो फैक्टर करता है, तुमको मालूम है। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज 3 में 5S RNA, SNRNA, tRNA होता है। यहाँ पे तुम इसको टिक कर दो, किसमें, आरएनए पॉलीमरेज में स्प्लाइसिंग और कैपिंग हो जाती है। ठीक है। और रो फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, देखो यहाँ पे लिखा है टर्मिनेशन फैक्टर क्या होता है, इनिशियल फैक्टर सिग्मा, टर्मिनेशन फैक्टर रो, ये भी एनसीईआरटी से। ठीक। 197 एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ब्लड ग्रुप फादर का B है, इसका A प्लस है, चाइल्ड का O प्लस है। बताओ रिलेटिव जेनेटिक क्या होगा। तो ये तुम्हारा पूरा ब्लड ग्रुपिंग का चार्ट दिया हुआ है, यहीं से उठा के इसने पूछ लिया, सेम टू सेम। ठीक है। 190 माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट बोथ फॉर डबल मेंबर। तो देखो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेंबर, सही बात है। उसका लिख रहा है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ रिलेटिवली लेस परमिएबल। ठीक है। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। 199 माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन, लिखा हुआ है। अरे यही सेम था, ये रिपीट हो गया। ठीक है, रिपीट हो गया। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। लास्ट में 200 नंबर वाला क्वेश्चन, एक्सोप्थैल्मिक गोइटर है, एक्रोमेगाली है, कसिंग सिंड्रोम है, क्रेटिनिज्म है। तो यहाँ पे तुम देखोगे एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, एक्रोमेगाली कस करेगा। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म में तुम्हारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज करता है डिफेक्टिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, मतलब डॉर्फिज्म वगैरह लिखा है। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर के बारे में लिखा है, ग्रेव डिजीज के बारे में लिखा है, आँख हमारी थोड़ी बाहर आ जाती है। ठीक है। तो अराउंड 48 मिनट हो चुके हैं और तुमको सारी एनालिसिस मैंने करवा दी। ठीक है। अब मुझे ज़रा ये बताओ तुमको कितना क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी से मिला, कितना क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन डू हैव गेट फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी, फ्रॉम आउट ऑफ द सिलेबस।
तो देयर वॉज नथिंग क्वेश्चन, नो क्वेश्चन वेयर फ्रॉम द आउटसाइड क्वेश्चन। जो तुमको भैया दीदी आके स्टार्टिंग बोला था ना 5 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कोई तो एक तो बोला था 11 क्वेश्चन, एक बोला था 5 क्वेश्चन, एक बोला था 7 क्वेश्चन, तो ऐसा तुमको बेवकूफ़ बनाना था। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था, जैसे पेपर देके निकले तुम्हारी मेंटेलिटी क्या थी, जो बच्चे अब देने वाले थे पेपर अगले, उनकी मेंटेलिटी क्या थी कि हम देखें कि पेपर कैसा आएगा। तो बच्चों ने देखा पेपर कैसा आएगा, तो उन्होंने जब देख लिया भैया लिखा 11 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, उनका दिमाग गायब हो गया, तुरंत क्लिक किया उन्होंने, क्लिक CTR उनका बड़ा, क्लिक थ्रू थंबनेल रेट बढ़ता है, मतलब जैसे बढ़ता है व्यूज आते हैं वीडियोस पे। और उन्होंने अपना किताब बेचा, उन्होंने अपना बैच बेचा, उन्होंने अपना DPP बेचा, और सारी उन चीज़ों ने की जो मतलब उनको नहीं करनी चाहिए थी। एज ए एथिकल पर्सन, एज ए एथिक्स, एज ए मतलब बेसिक एथिकेट्स के नाम पे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें गलत थी। 11 क्वेश्चन अगर आप बोल दोगे एनसीईआरटी के बाहर से थे तो बच्चा तो डिप्रेशन में जाएगा ही ना कि एनसीईआरटी के बाहर आया। एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। तुम देखो एक क्वेश्चन तुम मुझे दिखा दो एनसीईआरटी के बाहर था। जो तुम्हारा SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस था वो भी तुम्हारा एनसीईआरटी के बाहर से था, लेकिन वो तुम्हारा आंसर उसके हिसाब से तो आना ही नहीं था, आंसर तो बाकी चारों के हिसाब से आना था। तो कहाँ से था बाहर? एक क्वेश्चन तो था डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का, वो भी तुम्हारे सिलेबस में था, लेकिन वो भी तुम कर सकते थे क्योंकि तुमको मालूम है बायोमॉलिक्यूल्स में अमाइलेज तुम पढ़े हो, अमाइलेज ग्लाइकोलिपिड्स होता है, प्रोटीन में प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या होता है वो सारे तुमको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा गलत था। ठीक है, तो 100 आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं तुमको लिख रहा हूँ यहाँ पे, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन कहाँ से थे? एनसीईआरटी से। तो नीट 2023 में जो क्वेश्चन आए थे, जो मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन बाहर से है, वो भी एनसीईआरटी से था, वो भी ऐसे ही घुमा के थोड़ा पूछा था। ठीक है, तो ये जितने लोग बोल रहे थे ये बना रहे थे तुमको मूर्ख। क्या बना रहे थे? तुमको बना रहे थे मूर्ख। क्या बना रहे थे? मूर्ख मतलब बेवकूफ़, बेवकूफ़। तो कोई भी ऐसा तुमको बेवकूफ़ बनाने आता है उसको बोलो कि हम बेवकूफ़ नहीं है। मेडिकोली का भी अविनाश भैया से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें बताया कि पूरे एनसीईआरटी पेपर आती है, और क्या अगर नहीं आती तुरंत उसको इस वीडियो को ऐसे चेप का मारना उसके मुंह पे कि देखो यही सारा कुछ आता है। ठीक है, तुरंत ऐसे चेप का मार देना उसके मुंह पे कि देखो यही सब आता है और तुम हमें बनाते हो बेवकूफ़। ठीक है, पूरी पेपर एनसीईआरटी से आती है, केमिस्ट्री के 50 के 50, पूरी पेपर बायोलॉजी की पूरी आती है, और फिजिक्स में भी लगभग 40 से ज़्यादा एनसीईआरटी से आते हैं, और बाकी सारे PYQ से मिला के आते हैं। ठीक है, फिजिक्स की और केमिस्ट्री का ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। पढ़ाई करते रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत करके एनालिसिस करके बनाया हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैं मतलब बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि तुम खुल जाओ। अगर इस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अगले साल इन सब मूर्खों के चक्कर में मत पड़ना, मूर्ख मत बनना। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। पढ़ाई करते रहना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। ठीक है, थैंक यू।